जय माता दी दोस्तों, धनतेरस की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दीपावली से 2 दिन पहले आता है और इसे धन, सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे और गरीबी कभी न आए, तो धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें करनी चाहिए। इस त्योहार का संबंध भगवान धन्वंतरी और कुबेर से है, जो धन, स्वास्थ्य और संपत्ति के देवता माने जाते हैं। अब हम विस्तार से देखेंगे कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और घर में धन और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा के देवता भी माना जाता है, इसलिए ये दिन स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए भी खास है। इसी दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है और इस दिन को शुभ और मंगलकारी माना जाता है। और धनतेरस पर क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन कुछ विशेष काम करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन कामों के बारे में। पहला, सफाई और घर की शुद्धि। धनतेरस से पहले अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। घर की सफाई से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मुख्य दरवाजे को विशेष रूप से साफ और सुंदर रखें, क्योंकि यह घर में धन और समृद्धि के प्रवेश का द्वार है। गंगाजल से घर का शुद्धिकरण करना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। दूसरा, धन्वंतरी और कुबेर की पूजा। इस दिन भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी जी से स्वास्थ्य और कुबेर जी से धन की प्रार्थना करें। लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन विशेष मानी जाती है। इसके लिए लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर रखें और विशेष मंत्रों का जाप करें। पूजा में धूप, दीप, फूल, अक्षत, चावल और मिठाई चढ़ाएं। तीसरा, नए बर्तन और धातु खरीदें। धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ये बर्तन सोने, चांदी, तांबा या पीतल का हो सकता है। सोने या चांदी की कोई चीज जैसे गहने या सिक्के खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है। अगर सोना या चांदी खरीदना संभव न हो तो तांबे या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। कुछ लोग इस दिन स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से तांबा, पीतल और चांदी को प्राथमिकता दी जाती है। चौथा, धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। सोना और चांदी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अनुमति देती है तो इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तांबा और पीतल, सोना चांदी न खरीद सके तो तांबे या पीतल के बर्तन जैसे कि थाली, लोटा, गिलास या पंचपात्र खरीदे। नए बर्तन, किचन के लिए नए बर्तन भी खरीदे, जैसे कढ़ाई, चम्मच या थाली, इसे भी शुभ माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान। आजकल लोग इस दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन या टीवी भी खरीदते हैं, इसे भी शुभ समझा जाता है। वस्त्र, नए कपड़े, विशेषकर रेशमी या शुभ रंगों के वस्त्र खरीदना भी अच्छा होता है। पांचवा, कुबेर यंत्र की स्थापना। धनतेरस के दिन आप घर में कुबेर यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। यंत्र को स्वच्छ स्थान पर रखें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। छठवां, दीप जलाना। इस दिन दीप जलाना अत्यधिक शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर लक्ष्मी जी का स्वागत करें। घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। 13 दियों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ये 13 दिए जलाने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती। सातवां, धनतेरस पर कुछ खास उपाय। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। ये शुभता का प्रतीक है और लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। यह मंगलकारी होता है। घर के आंगन या प्रवेश द्वार पर अनाज के ढेर पर दीपक जलाएं, इसे शुभ माना जाता है। आठवां, सामग्रियों की सूची। सोना, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन, पूजा सामग्री, धूप, दीप, फूल, अक्षत, चंदन, कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र, नया झाड़ू, ये भी शुभ माना जाता है। मिठाई, माता लक्ष्मी को भोग के लिए दीपक,
तेल और बाती 13 या अधिक दीपक। घर में सदा धन और सुख कैसे बनाए रखें? पहला, नियमित पूजा और ध्यान। घर में प्रतिदिन लक्ष्मी जी की पूजा करें और सुबह शाम दीपक जलाएं। ध्यान और प्रार्थना से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दूसरा, व्यर्थ खर्चों से बचें। धन को व्यर्थ में खर्च करने से बचें और बुद्धिमानी से इसका उपयोग करें। सही जगह पर निवेश करना और जरूरतमंदों की सहायता करना भी आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, दान पुण्य। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना जाता है। इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। चौथा, स्वच्छता बनाए रखें। घर को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। लक्ष्मी जी स्वच्छ और सुंदर स्थानों में वास करते हैं। गंदगी और अव्यवस्था से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो आर्थिक समृद्धि को रोक सकती है। पांचवा, कुबेर और लक्ष्मी यंत्र की नियमित पूजा। धनतेरस के दिन स्थापित किए गए यंत्रों की नियमित पूजा करें। इससे धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। छठवां, सकारात्मक सोच। अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से बचें और किसी भी प्रकार की चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। सकारात्मक ऊर्जा से जीवन में खुशियां और सफलता आती हैं। धनतेरस की मुख्य बातें। ये त्योहार धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। सोने, चांदी, तांबे या पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। घर में दीप जलाने और साफ सफाई का विशेष महत्व है। दान पुण्य और सकारात्मकता जीवन में स्थायी सुख समृद्धि लाती है। धनतेरस पर सही तरीके से पूजा, नई वस्त्रों और बर्तनों की खरीदारी और दान पुण्य से न केवल आर्थिक स्थिति बेहतर होती है बल्कि मानसिक शांति और परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है।